लड़के ने उससे पूछा कि क्या उसे सुई पसंद है। उसने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ उसका टीचर है। इधर सीनियर सभी की प्लानिंग से बहुत खुश थे और उन्होंने शीफैन से कहा कि वो जल्दी से सुई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। तब शीफैन ने खुद सुई को फोन किया और उसे कॉन्ट्रैक्ट चेक करने और अपने आईडी कार्ड के आगे पीछे की फोटो भेजने को कहा। इसके अलावा शीफैन ने हॉस्पिटल विजिट करने का भी सुझाव दिया। ये सुनकर सुई बहुत खुश हुआ। दोनों ने दोपहर में हर्ब गार्डन में मिलने का तय किया। शीफैन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को दिया, फिर बिना सोचे उसे देखती रही और शर्मा कर मुस्कुरा दी। तभी सुई को इमरजेंसी रूम से कॉल आया और वो जल्दी से वार्ड की ओर चला गया। कॉन्ट्रैक्ट लेना भूल गया। ये देखकर शीफैन भी तुरंत उसके पीछे चली गई। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देने ही वाली थी कि अचानक वह लड़का भागता हुआ आया और सुई को पापा बुलाने लगा, जिससे वह चौंक गई। उसने तुरंत गलत फहमी कर ली कि उसका कोई बच्चा है। शर्मिंदगी से बचने के लिए शीफैन ने सुई को सिर्फ एक मैसेज भेजा कि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रंट डेस्क से ले ले। जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेने आया तो नर्स ने उससे पूछा कि क्या शीफैन और उसके बीच कुछ चल रहा है। उसने तुरंत कहा कि ये सिर्फ काम से जुड़ा मामला है। शीफैन होटल वापस आई और लीशन से पूछा कि क्या बजट में वेलकम गिफ्ट शामिल है। शीफैन सुई को एक गिफ्ट देना चाहती थी। लीशन ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है और पूछा कि वह क्या देना चाहती है। शीफैन ने कहा कि एक बच्चों वाला खिलौना दिया जाए। लीशन भी हैरान रह गया, सोचने लगा कि क्या सुई अभी भी बच्चों के खिलौनों से खेलता है। तब शीफैन को बताना पड़ा कि वो खिलौना सुई के बेटे के लिए है। शीफैन और सियोंग्या एक साथ गिफ्ट चुनने गए। शीफैन ने सियोंग्या को बताया कि सुई का एक बेटा है, जिसे सुनकर सियोंग्या बहुत हैरान हुई। तभी सुई ने शीफैन को मैसेज भेजकर उसे अपने घर डिनर पर बुलाया, लेकिन शीफैन ने मना कर दिया। उसी शाम सियोंग्या शीफैन को ड्रिंक करने बाहर ले गई। दोनों ने अपनी परेशानियों के बारे में बात की। शीफैन ने सुई पर शादीशुदा होने की सच्चाई छुपाने का इल्जाम लगाया और सियोंग्या ने लीशन के अपने गांव वापस चले जाने पर शिकायत की। जब वे दोनों नशे में धुत हो गए तो लीशन खुद उन्हें लेने आया, लेकिन सियोंग्या ने उसे उंगली दिखाकर ट्रैश कहकर डांटा। इसी बीच शीफैन घर पहुंची और सुई से मिली। सुई ने नहीं सोचा था कि वह इतनी ज्यादा पीकर आएगी। सुई ने शीफैन को घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी नशे में थी कि उसे पहचान भी नहीं पाई और उसे भी ट्रैश बताकर डांटने लगी। फिर उसने अपने माता पिता से मिलकर कहा कि उसकी मुलाकात एक बुरे आदमी से हुई थी। उन्होंने सुई को बुरी तरह डांटा। वो बेबस होकर चला गया। अगले दिन शीफैन की नींद खुली तो उसे कल रात की बातें याद आईं और उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने तुरंत फ्रिज में रखी सारी बियर्स की कैन फेंक दी। शीफैन के पापा ने ये देखा तो अच्छी बियर बर्बाद होते देख खेद जताया और चुपके से एक कैन पी ली। इधर लीशन को समझ नहीं आ रहा था कि सियोंग्या का रवैया उसके प्रति इतना बदला क्यों है। जब उसने कहा कि वह अपने गांव वापस जाना चाहती है, तब उसे ये स्वीकार करना ही पड़ा। सियोंग्या ने गुस्से का अभिनय किया, उससे बात करने से इनकार कर दिया और चली गई। लीशन को कल रात की बात याद आई। उसने उसे घर छोड़ा था और वह बेचैन हो गया। दोपहर के ब्रेक के दौरान सुई ने देखा कि उसे अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला। उसने शीफैन को फिर से मैसेज किया, लेकिन जवाब बहुत ही औपचारिक और दूर का मिला। इतना ही नहीं, जब सुई लीजी और कुछ जिन के साथ होटल आया तो शीफैन जानबूझकर उससे बचती नजर आई, जिससे वो हैरान रह गया। अंत में शीफैन ने तीनों को गिफ्ट दिए और सुई को एक खिलौना भेंट किया। सुई थोड़ा हैरान हुआ। लीशिन ने तुरंत समझाया कि ये गिफ्ट उसके बेटे के लिए है। ली जी ने ये सुनकर हैरानी जताई और बताया कि उनका एक छोटा पेशेंट है जो सुई को पापा बुलाता है, और उसने कन्फर्म किया कि सुई अभी भी सिंगल है। शीफैन को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ तो वो बेहद शर्मिंदा हो गई, लेकिन इसी घटना की वजह से उन्हें एक दूसरे के विचारों और भावनाओं की पूरी समझ हो गई। सुई को भी समझ आया कि शीफैन ने उसे ट्रैश क्यों कहा था। फिर सभी हर्ब गार्डन की ओर कार से गए। सुई ने उन्हें गार्डन में उगने वाली विभिन्न चीनी औषधीय पौधों के बारे में बताया। गलतफहमियां दूर होने से शीफैन बहुत खुश थी। सियोंग्या भी शीफैन की खुशी से खुश थी। चूंकि वह चाहती थी कि शीफैन और सुई करीब आए, इसलिए उसने हर मौके पर उन दोनों को अकेले में समय बिताने का बहाना ढूंढा।
सुई ने शिफैन और बाकी सभी को हर्ब गार्डन घुमाया। शिफैन ने एक शिसांद्रा चाइनेंसिस का पौधा देखा और पूछा कि क्या वह कुछ तोड़ सकती है। सुई ने हामी भर दी। शिफैन ने कुछ बेरीज तोड़कर सियोंग्या और ली शिन को खाने के लिए दी, ये कहते हुए कि ये मीठे खट्टे और बहुत स्वादिष्ट हैं। ली जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सुई ने कहा, कोई बात नहीं। सियोंग्या और ली शिन ने उन्हें खाया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि शिफैन ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। सब अंदर चले गए। सुई ने उन्हें विभिन्न जड़ी बूटियां दिखाईं जो उसने तैयार की थी और कहा कि वे इन्हें ले जाकर चाय बनाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही उसने कई औषधीय भोजन की रेसिपी भी सुझाई। शिफैन दूसरे हिस्से में रखी जड़ी बूटियों को देखने गई। वह एक सुगंधित सैशे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे लगा कि इससे डॉक्टर के पास जाने का समय बचेगा। सुई ने शिफैन को कुछ जड़ी बूटियों के बारे में संक्षिप्त में बताया, फिर उसे बाहर ले गया ताकि वह और जड़ी बूटियां देख सके। शिफैन को एगरवुड की खुशबू आई। वह बेहद सुगंधित थी और उसकी खुशबू कुछ सुई जैसी लगी। सुई ने बताया कि ये सबसे उच्च कोटि की औषधि है और फिर शिफैन को उसकी तारीफ करने के लिए धन्यवाद दिया। शाम को शिफैन ने सुई को मिलने का मैसेज किया। उसने उसे सुगंधित सैशे दिया। शिफैन को एगरवुड की खुशबू आई। सुई ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज है। शिफैन घर लौटी। उसकी माँ ने पूछा कि वह क्या लेकर आई है। शिफैन ने कहा कि ये क्लिनिक वालों द्वारा दिया गया सैशे है। शिफैन की माँ को इस सैशे की खुशबू बहुत पसंद आई और उसने शिफैन के पापा से भी एक लाने को कहा। इधर सुई के दादाजी ने उसे फोन किया और पूछा कि शिफैन के साथ चीजें कैसी चल रही हैं। ली जी ने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था। सुई और शिफैन बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। सुई ने इनकार किया कि वह शिफैन को देख रहा है, लेकिन अंत में उसने कहा कि वह अभी भी शिफैन को अपने दिल की बात कहना चाहता है। सुई के दादाजी ने ये सुनकर बहुत खुशी जताई। टूर ग्रुप होटल पहुंचा। सियोंग्या ने उन्हें तैयार किए गए औषधीय व्यंजनों से परिचित कराया। सभी बहुत संतुष्ट थे। एक बुजुर्ग महिला ने शिफैन को बुलाया और कहा कि उसे अपने कमरे में रखा सैशे पसंद नहीं आया, इसलिए वह इसे बदलवाना चाहती है। शिफैन ने कहा कि चेक इन के समय बुजुर्ग महिला ने कोई विशेष रिक्वेस्ट नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ताज़ी खुशबू वाला सैशे रखा था। उसने पूछा कि क्या बुजुर्ग महिला को इसके इफेक्ट्स के बारे में कोई आवश्यकता है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि प्रभाव मायने नहीं रखते, बस खुशबू अच्छी होनी चाहिए। शिफैन ने तुरंत किसी को भेजकर बुजुर्ग महिला के लिए दूसरा सैशे लाने का प्रबंध किया। झाओ जे की कीमोथेरेपी का एक कोर्स पूरा हुआ। सुई ने लड़के की हिम्मत की तारीफ की और उसे शिफैन का तोहफा दिया। झाओ जे ने गिफ्ट खोला। वह एक बहुत ही महंगा ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट मॉडल था। झाओ जे की माँ ने देखा तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने शिफैन को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहा। सुई ने कहा कि वह उनका संदेश शिफैन तक पहुंचा देगा। उसने बताया कि शिफैन ने झाओ जे की हिम्मत के बारे में सुना था, इसलिए उसे प्रोत्साहित करने के लिए ये तोहफा दिया। इधर शिफैन ली शिन के साथ बातचीत कर रही थी। ली शिन ने बताया कि वह अगले साल नौकरी छोड़ सकता है। उसके माता पिता की एक छोटी कंपनी है और वो रिटायर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह उसकी जिम्मेदारी संभाले। ली शिन ने शिफैन से पूछा, इतना समय बीत जाने के बाद भी हम दोनों साथ नहीं आ पाए, क्या अब भी मेरे और सियोंग्या के बीच कोई संभावना है? शिफैन सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब देना चाहिए। तभी सुई ने शिफैन को बताया कि उसने खिलौना झाओ जे को दे दिया है और उसे अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। बहाना ये बताया कि झाओ जे तुम्हें धन्यवाद देना चाहता है। ली जी ने सुई को खुशी खुशी अपना फोन देखते हुए देखा तो मजबूरन एक लंबी सांस भर ली। कॉलेज के दिनों के बाद पहली बार उसे इतना खुश देखा है। काम के बाद शिफैन खुद सुई के घर पहुंची और उसके साथ अपनी परेशानी साझा की। आजकल के बुजुर्गों में तो जान ही नहीं थमती। मैं तो इतनी जवान हूँ, फिर भी उनकी एनर्जी के आगे पस्त पड़ जाती हूँ। बातें करते हुए अचानक शिफैन की नज़र सुई के कीचेन पर पड़ी। वो उत्सुक हो उठी। सुई को लगा वो अंगूठी के बारे में पूछ रही है, जिसके बारे में उसने पहले झूठ बोला था कि वो खो गई है। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई, पर पता चला कि शिफैन तो उस फॉसिल जैसी चीज के बारे में पूछ रही थी
जो की चेन पर लटक रही थी। सुई ने समझाया, ये ड्रैगन बोन है। फिर उसे खाने की टेबल पर बुलाया। चलो, खाना तैयार है। खाने के बाद शिफैन को तुरंत जाना पड़ा क्योंकि उसके माता पिता का फोन आया था। सुई ने ट्रैश बाहर फेंकने का बहाना बनाकर उसे घर तक छोड़ने का मौका निकाल लिया। घर लौटकर शिफैन उस अंगूठी के बारे में सोचती रही जो उसने सुई को दी थी। क्या वह वही अंगूठी थी? शायद सिर्फ देखने में मिलती जुलती हो। अगले दिन काम पर पहुंचते ही शिफैन को बताया गया कि एक मेहमान अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जांच करने पर पता चला वह तो वही बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने कल सैशे बदलवाया था। होटल के डॉक्टर ने भी उसकी जांच की थी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि ये सिर्फ उसकी पुरानी बीमारी का दौरा है क्योंकि उसके पेनकिलर खत्म हो गए थे। उसने डॉक्टर से सिर्फ कुछ पेनकिलर प्रिस्क्राइब करने को कहा। डॉक्टर ने शिफैन को बताया कि बुजुर्ग महिला की हालत के लिए अस्पताल में जांच कराना सबसे अच्छा होगा, लेकिन बुजुर्ग महिला ने साफ मना कर दिया। शिफैन ने उसे समझाने की कोशिश की कि फिर भी अस्पताल जाकर चेकअप करा लेना चाहिए, पर बुजुर्ग महिला अड़ी रही। ये सिर्फ मेरी पुरानी तकलीफ है, पेन किलर लेने से ही आराम मिल जाएगा। शिफैन ने गौर किया कि वो आमतौर पर ग्रुप के साथ बाहर नहीं जाती। बुजुर्ग महिला ने समझाया, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि उनके साथ घूम सकूं, और फिर मैं उनके साथ ज्यादा घुलती मिलती भी नहीं हूं। मैंने तो बस शहर में इस टूर ग्रुप को देखा और इसमें शामिल हो गई। शिफैन ने पूछा, आपके परिवार वाले कहाँ हैं? उसने बताया, मेरे पति अब नहीं हैं, बच्चे सब विदेश में हैं और हम आमतौर पर कम ही संपर्क में रहते हैं। मैंने सोचा, बुढ़ापे में बैठे बैठे क्या करूंगी, बेहतर है घूमकर जीवन का आनंद लूं। इसलिए मैंने अपना घर बेच दिया ताकि यात्रा करने के लिए पैसे हों। कभी कभी बच्चों को तस्वीरें भेज देती हूँ। शिफैन का दिल भर आया। घर लौटते ही शिफैन ने तुरंत अपने माता पिता का हालचाल पूछा। माँ पापा हैरान रह गए। अरे आज ये कैसी चिंता सता रही है तुम्हें? शिफैन ने शर्मिंदा होते हुए कहा। मुझे लगा मैं आप दोनों की सेहत के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। माँ ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। लगता है मेरी बेटी की अंतरात्मा जाग गई है, पर चिंता मत करो, हम दोनों तंदुरुस्त हैं। अगली सुबह जब शिफैन उठी तो उसकी गर्दन अकड़ गई थी। वह मजबूरन इलाज के लिए सुई के पास पहुंची। सुई ने जांच की तो कहा, मसाज से ही ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही सुई ने मसाज शुरू किया, शिफैन को एहसास हुआ कि वो बहुत करीब आ गया है। उसका चेहरा लाल हो गया। मसाज खत्म होते ही वो बिना कुछ कहे वहां से तेजी से भागी।